शिक्षक दिवस के अवसर पर आज हम आपको ऐसे शिक्षकों से मिलवाएंगे जिन्होंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की उसी कॉलेज में आज अध्यापिका हैं और ऐसे शिक्षकों की संख्या 28 है। यानी कि डीबी गर्ल्स कॉलेज ही एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां की 28 छात्राएं इसी कॉलेज की शिक्षिकाएं हैं। खुद प्रिंसिपल मैम भी यहाँ छात्रा रही हैं। प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं। मैम, आप इसी कॉलेज में पढ़ी हैं और इसी कॉलेज में अब आप प्रिंसिपल हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अपने लिए बहुत गर्व का अनुभव होता है। जिस कॉलेज में मैंने अध्ययन किया है 1980 में, आज मैं उसी कॉलेज की प्राचार्य हूँ। और जो कमियाँ हम पढ़ते समय अनुभव करते थे, अगर हमको उस पद का दायित्व मिलता है तो हम छात्रों की समस्याओं को, महाविद्यालय की समस्याओं को, स्टाफ की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं और उसको सुलझाने की दिशा में मैं भरसक कोशिश करती हूँ। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि किस प्रकार मेरे महाविद्यालय का नाम जो है छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि भारत में भी प्रकाशमान हो। और भी शिक्षिकाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप बताइए कि आप इसी कॉलेज में पढ़ी हैं और अभी आप पढ़ा रही हैं, कैसा महसूस करती हैं और क्या बदलाव देखती हैं? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और पहले से हमारे यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। आईटी का जैसे विकास हुआ है और अभी छात्राएं भी खूब मन लगाकर पढ़ रही हैं और हमारे यहाँ से कई छात्राएं पीएससी वगैरह में निकली हैं और बड़ी पोस्ट में कार्यरत हैं, तो खूब अच्छा लगता है सब देख के। मैम, आप लोग जैसे कि छात्राएं रही हैं और अभी शिक्षिका हैं, तो ऐसे में क्या आपकी बैचमेट्स भी हैं क्या? नहीं, बैचमेट्स तो नहीं है, हमारे जूनियर है, सीनियर है। दीदी हमारी सीनियर थी और हमारे जूनियर्स भी यहाँ पे हैं और बहुत हम लोग एंजॉय करते थे पढ़ने के समय भी, और आज भी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाने के समय भी। और जो कमियाँ थीं उस समय भी, जैसा स्थिति परिस्थिति थी उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और अभी के बच्चों से भी यही उम्मीद है कि अब उनको बहुत सुविधाएँ मिली, उसमें वो लोग बहुत ऊपर जाएँ और अपने कॉलेज का नाम जो है वो पूरे देश में जो है रोशन करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मैम, अगर बदलाव की बात करें तो आप किस तरह से बदलाव चाहती हैं? काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है। हमारे समय में जब हम पढ़ाई करते थे तब इतना इंटरनेट और नेट बैंकिंग वगैरह नहीं हुआ करता था, इतने रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थे। आज बच्चों के पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वो स्टडी करने के लिए उन्हें कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता। हमारी जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत ज़्यादा रिच लाइब्रेरी है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी पढ़ाई करनी चाहिए। सारे रिसोर्सेज का पूरा यूज़ वो कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है और बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे महाविद्यालय में। और आज टीचर्स डे में मैं अपने समस्त गुरुओं को भी प्रणाम करती हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ और मैं बहुत गौरवशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस प्रोफेशन का दायित्व मिला है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, जब आप पढ़ रही थी यहाँ पर तो क्या आपने सोचा था कि आप इसी कॉलेज की शिक्षिका बन जाएंगी? नहीं, भविष्य में तो शिक्षिका बनना तय नहीं था। फिर भी ऐसे शिक्षक जीवन में रहे जो एक प्रेरणा स्रोत रहे। ऐसे ही शिक्षक एक समाज का आधार स्तंभ होते हैं। उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे महाविद्यालय में पढ़कर उसी महाविद्यालय में पढ़ाना अपने आप में एक दायित्व का बोध कराता है कि आपको, जैसे आपके शिक्षकों ने आपका निर्माण किया, उसी प्रकार से आप भी इस दायित्व को भलीभांति संभालें। और ये अवसर किसी भाग्य से कम नहीं महसूस होता है मुझे। मैम, आप बताइए कि जैसे कि आप यहाँ की छात्रा रही हैं और अभी शिक्षिका है, तो ऐसे में किस तरह से देखती हैं अपने पद को, और क्या आप शिक्षिका बनना ही चाहती थी या फिर आप कुछ और बनने की इच्छा रखती थी? आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। सच कहूँ तो ये मेरा सपना था कि मैं कॉलेज में ही प्रोफेसर बनूंगी, और ये सपना मैंने जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तभी देख लिया था। और बड़ी ईश्वर की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा कि मैं कॉलेज में शिक्षिका बनी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और खुशी की बात ये हुई कि मैं आज इसी महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, जिस महाविद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की।
मैम कभी आपने सोचा था कि 28 छात्राएं ऐसी होंगी जो इसी कॉलेज की होंगी और अभी शिक्षिका के रूप में पदस्थ होंगी, ऐसा कभी सोचा था क्या आपने? नहीं नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन ये बात तय है कि यहाँ की प्राध्यापकों को देखकर छात्राओं के लिए वो रोल मॉडल बन जाती हैं और बच्चियाँ उन्हीं के जैसा बनना चाहती हैं। तो अभी भी अगर आप बच्चों के पास जाएंगे तो बहुत सी ऐसी छात्राएं मिलेंगी जिनसे आप पूछेंगे कि क्या बनना चाहते हैं, तो किसी न किसी प्रोफेसर से इंस्पायर होकर उन्हीं के जैसा बनना चाहती है। इनमें से कई प्राध्यापकों ने मुझे पढ़ाया है और हमने जिनको पढ़ाया उनमें से भी कई बच्चे अभी हायर एजुकेशन में आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये कॉलेज में हमेशा से एक उत्साह और प्रोत्साहन का माहौल रहता है, जिससे बच्चे अपने आप ही शिक्षक मतलब एक श्रृंखला बन जाती है और उस श्रृंखला में जुड़कर अध्यापकीय लाइन लोग पकड़ लेते हैं। मैम आप लोग जूनियर सीनियर्स रहे हैं, तो ऐसे में जैसे कि चर्चा होती है आप लोगों के बीच, तो किस तरह से चर्चा होती है? चर्चा का विषय तो हमेशा अलग ही होता है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे, जैसे मैडम कल्पना मेरी जूनियर रही हैं, स्वप्निल मैडम मेरी जूनियर रही हैं, तो उस समय जो हमारी बातें होती थी वो बिल्कुल अलग थी। अभी जो हम बातें करते हैं वो हम अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई बातें करते हैं कि किस तरह से हम ज़्यादा अच्छा अपना प्रोफेशन बना सकें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। और जो पर्सनल बातें हमारी हैं वो तो होती ही हैं। मैम कॉलेज के समय का कुछ ऐसा बात है क्या जो आपको याद आता है? बहुत सारी बातें याद आती है, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बोलते हैं जो कॉलेज डेज़ थे हमारे गोल्डन डेज़ होते हैं, और सारे डेज़ ही हमें याद आते हैं। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली को जहाँ मैं पढ़ी, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पढ़ी नहीं, यहाँ रही भी, क्योंकि मैं यहाँ हॉस्टल की भी अलुमनी हूँ। तो वहाँ रहना और यहाँ पे जितना भी समय मैंने व्यतीत किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे वही फीलिंग आती है, वही अनुभव है। और मुझे लगता है कि जब हम जहाँ से पढ़ते हैं और वहीं पे हम जब शिक्षा दे रहे हैं तो हम दिल से और आत्मा से जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि उस समय भी इस कॉलेज के एडमिशन के लिए मारामारी रहती थी कि बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, और आज भी वही स्थिति है। प्रदेश का सबसे अच्छा महाविद्यालय, मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली कि मैं यहाँ पढ़ी भी और यहाँ पढ़ा भी रही हूँ। और थैंक यू सो मच। मैम कॉलेज के लिए आप कुछ करना चाहेंगी क्या, जैसे कि नैक रेटिंग की बात करें या फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करें, तो किस तरह से आप आगे कॉलेज को आने वाले समय में लेकर जाना चाहेंगी? आने वाले समय में मैं अपने महाविद्यालय को प्रदेश का ही नहीं देश का सबसे बड़ा महाविद्यालय के रूप में स्थापित करना चाहूँगी। इसके लिए लगातार कोशिश हो रही है। हमारा रैंक इम्प्रूव होकर B++ हुआ B से, लेकिन हम B++ से आगे आने वाले 5 वर्षों में A++ की ओर निरंतर प्रयत्नशील हैं। जो कमियां नेक के द्वारा महाविद्यालय को बताई गई थी, उस सारी कमियों को दूर करने के लिए महाविद्यालय एड़ी चोटी का प्रयास कर रहा है। उसमें महाविद्यालय में अभी 2 प्राध्यापकों को मिनी प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया जा रहा है। रिसर्च के लिए सीड मनी की ग्रांट दी जा रही है। एक बहुत बड़ा 7 दिवसीय वर्कशॉप महाविद्यालय में अभी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित किया गया। अभी 7 दिवसीय सेमिनार जो है वो भूगोल विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। महाविद्यालय में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में गमला निर्माण किया जा रहा है। महाविद्यालय का चारों ओर का वातावरण जो है वो हरा भरा बनाने के लिए महाविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त वर्मी कंपोस्ट जो है महाविद्यालय के स्टाफ और छात्राओं के द्वारा बनाया जा रहा है। और ऊर्जा बचाने की दिशा में महाविद्यालय में सोलर पैनल लगाए गए हैं। खेलकूद की दिशा में भी हमारी छात्राओं ने बहुत महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। विश्वविद्यालय में ही नहीं, वो राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। कहने की बात है कि महाविद्यालय का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कहीं कोई कमी हो। जहाँ जहाँ हमको छात्राओं में या फिर हमारे महाविद्यालय प्रशासन में कहीं कोई कमी दिख रही है, उन सारी कमियों को दूर करके महाविद्यालय को निरंतर आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि महाविद्यालय को हर तरफ से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि हमने काफ़ी सारे शिक्षकों से बातचीत की जिन्होंने बताया कि वे यहीं की छात्रा रही हैं, और ये काफ़ी गर्व का पल होता है जब आप जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं और उसी कॉलेज में आपको पढ़ाने का अवसर मिले। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।